जय श्री श्याम सारे भैया भाई। आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान। हाँ जी हाँ, राजस्थान खाटू श्याम मंदिर में जाने लग रहा हूं। और मेरे साथ में है मेरे भैया मदन और दीपक रंगा भैया, और ये पीछे बैठे जो हमारे राणा भैया है। और बोलो जय श्री श्याम। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं बताऊं कि बाबा श्याम का कौन थे और किस कुल से थे। ये साटे मोहन भाई हैं। दोस्तों, हमारे मोहन भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। जो चीजें आपने आज तक नहीं देखी होंगी वो चीजें मोहन भाई के चैनल पे मिलेंगी। और इनके साथ आप भी और हम सब भी घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे आप सबको। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बाबा श्याम का मंदिर कब बना था और किसने बनवाया था। भाई बाबा श्याम का मंदिर 1027 में बना था और रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। और भाई मारवाड़ी के शासक ठाकुर दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का निर्माण फिर दोबारा कराया था। भाई बोलो जय श्री श्याम। और भाई मार्च के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लग रहा है। भाई जिसने दर्शन करने हैं भाई जल्दी से जल्दी आए और अपने कमरे बुक करा ले। भाई जो बाबा श्याम की जो मैं कहानी बता रहा था वो अधूरी रह गई थी, तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। बाबा श्याम का जो असली नाम था बर्बरीक था। बर्बरीक के जो पिता थे वे घटोत्कच थे और घटोत्कच के जो पिता थे वे भीम थे। और भीम बताया जाता है कि बाबा श्याम बचपन में बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने जो धनुष की प्राप्ति की थी वो अग्निदेव की तपस्या करने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। और जो 3 तीर थे वे भगवान शिव शंकर की तपस्या करने के बाद में मिले थे। वह बहुत ही शक्तिशाली तीर थे। उन तीरों का कोई भी सामना नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ही अपार थी। बाबा श्याम वरदान प्राप्ति के बाद में फिर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में बाबा श्याम को पता चलता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने जा रहा है। ये पता चलने के बाद में बाबा श्याम भी इस युद्ध में भाग लेना चाहते थे और अपनी माता से आज्ञा मांगते हैं कि माता मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। तो उनकी माता आज्ञा दे देती है और उनसे एक वचन लेती है कि जो भी सेना हारेगी आप उनकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बाबा श्याम वचन दे देते हैं। वचन देने के बाद में वहां से प्रस्थान करते हैं, युद्ध के लिए चले जाते हैं। और बाबा श्याम जब वहां पर पहुंचने वाले होते हैं तो बाबा श्याम एक पेड़ के नीचे, जो कि पेड़ था जो पीपल का था, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। जो वहां के गुप्तचर थे वे जाके बता देते हैं कि घटोत्कच पुत्र बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने के लिए आ चुके हैं। और पांडव खुश हो जाते हैं कि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने जा रहा है। और कौरवों को जो पता चलता है कि बर्बरीक इस युद्ध में भाग ले रहा है तो वे डर जाते हैं, क्योंकि बर्बरीक को जो वरदान था वो बहुत ही शक्तिशाली था, जो कि वो तीर थे उनके पास में बहुत ही शक्तिशाली है। और वे इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो बर्बरीक ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया तो वो एक ही बार में इस युद्ध को खत्म कर देंगे। तो वे चिंतित हो जाते हैं। और वहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान थे वे भी चिंतित हो जाते, जो कि उनको पता था कि बर्बरीक ने जो इस युद्ध में भाग लिया तो वो एक ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। और उनको चिंता थी कि इस युद्ध में कोई भी नहीं बच पाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बर्बरीक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। कृष्ण भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। बर्बरीक का ध्यान हट जाता है और वे देखते हैं कि कृष्ण भगवान उनके पास आए हुए हैं। वे उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि दादा श्री आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप मुझे बुला लेते
तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, ना कि कुआं प्यासे के पास पहुंचता है। तो वे कहते हैं कि आपको मुझसे क्या काम है। तो वे कहते हैं कि आपने जो 3 तीर बताए हैं वो तो आपने मुझे दिखाए ही नहीं है, और मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी शक्ति कैसी है। तो बर्बरिक कहते हैं कि दादा श्री, ऐसी तो कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है जो कि मैं इन तीरों के आपको शक्ति दिखा पाऊँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपके पीछे जो ये वृक्ष है, इसके पत्तों को आप एक सेना मान लो, और ये आपके शत्रु है, तो आप इनको कैसे हराओगे, तो आप दिखाइए। तो बर्बरिक ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते समय कृष्ण भगवान देखते हैं कि बर्बरिक अभी ध्यान लगा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया, और बर्बरिक ने पहला जो तीर चलाया उस तीर ने सभी पत्तों पर निशान लगा दिए, और दूसरा जो तीर चलाया उस तीर ने सभी पत्तों में छेद कर दिए, और जो तीर लास्ट में जो कृष्ण भगवान के पैर के नीचे पत्ता था उसमें आके लगा। और बाबा ने देखा कि हाँ, कृष्ण भगवान के पैर में आके तीर लग गया है। तो बाबा बर्बरिक कृष्ण भगवान से बर्बरिक माफ़ी मांगते हैं कि दादाश्री मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपके पैर में तीर लगा है, और ये तीर फिर कृष्ण भगवान बर्बरिक से कहते हैं कि इन तीरों से बचने का कोई उपाय है। तो बर्बरिक कृष्ण भगवान से कहते हैं कि इन तीरों से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब तक ये अपने लक्ष्य को समाप्त नहीं करते, तब तक ये तीर वापस नहीं आएंगे, और कहीं पर भी शत्रु छिपा हो तो वहीं जाकर उसको मार देंगे। तो कृष्ण भगवान वहाँ से जाने के बाद में सोचते हैं कि जो बर्बरिक इस युद्ध में रहे तो इस युद्ध को बिल्कुल ही बदल देंगे, और कृष्ण भगवान फिर चिंतित हो जाते हैं कि जो इस युद्ध में रहे तो ये सबको मार देगा। तो अगले दिन पांडवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान बर्बरिक के पास चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद में श्री कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकाल कर बर्बरिक का वध करने के लिए जब तैयार होते हैं तो भीम बर्बरिक के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है श्री कृष्ण भगवान से, हे वासुदेव, ये क्या कर रहे हो आप? बर्बरिक का वध क्यों और किस लिए कर रहे हो? तो श्री कृष्ण भगवान भीम से कहते हैं कि बर्बरिक का वध करना बहुत ही जरूरी है। तो भीम फिर कहते हैं कि हे वासुदेव, बर्बरिक का वध करने से पहले आपको मेरा वध पहले करना होगा, तब तक मैं जीवित हूँ, बर्बरिक को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस युद्ध में जो बर्बरिक रहा तो ये सबको मार देगा। तो फिर घटोत्कच भी सामने आ जाते हैं। घटोत्कच श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे वासुदेव, जो युद्ध मेरे पुत्र ने किया ही नहीं है उस युद्ध का क्यों? फिर घटोत्कच भी सामने आ जाते हैं और वे हाथ जोड़ के कहते हैं, हे वासुदेव, मैं अपने पुत्र को इस युद्ध में भाग लेने ही नहीं दूंगा। तो फिर बर्बरिक अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। तो श्री कृष्ण भगवान उससे कहते हैं कि बर्बरिक, जो तुम इस युद्ध में रहे तो आप सबको मार दोगे। तो बर्बरिक कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं अपने परिवार की तरफ से युद्ध करूंगा, ना कि मैं अपने परिवार को क्षति पहुंचाऊंगा। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बर्बरिक, मैं तुम्हें आगे का भविष्य दिखाता हूँ। फिर बर्बरिक को आगे का भविष्य श्री कृष्ण भगवान दिखाते हैं कि जो उस भविष्य में दिखाया
कि बर्बरीक अपने परिवार की तरफ से पहले युद्ध करते हैं तो कैरव की जो सेना है वो कम हो जाती है, वे हारने वाले होते हैं। फिर बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करता है पांडवों के खिलाफ और फिर पांडवों को वे मार देते हैं। तो बर्बरीक रोने लगते हैं और फिर रोते रोते श्री कृष्ण भगवान से कहता है, हे वासुदेव, इस का उपाय आप ही निकाले कि मैं इस युद्ध से कैसे दूर रह सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपकी मृत्यु ही एक ऐसी है जो इस युद्ध को रोक सकती है, ऐसा अनर्थ होने से रोक सकती है। तो फिर बर्बरीक कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है आखिरी। तो श्री कृष्ण भगवान उनको वरदान दे देते हैं कि इस युद्ध के एक आप ही साक्षी रहोगे जो इस पूरे युद्ध को देखोगे। तो फिर बर्बरीक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और श्री कृष्ण भगवान यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण भगवान फिर अपनी शक्ति से बाबा बर्बरीक को जीवित कर देते हैं और उनको वरदान देते हैं कि कलयुग में आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और आपकी पूजा की जाएगी। तब से बर्बरीक को बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है और बाबा श्याम को श्री कृष्ण भगवान ने एक वरदान और दिया था कि जो मैं तकदीर किसी की लिख दूंगा, सिर्फ आप ही हो जो उसकी तकदीर को बदल दोगे। तब से बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और आपको मैं बता देता हूँ, बाबा श्याम ने जो शीश का दान दिया था वो चुलकाना धाम है, पानीपत में समालका के पास में है ये गांव। और बाबा श्याम ने जिस वृक्ष के पत्तों को बिंदा था, आज भी वो वृक्ष वहीं पर है। आप जाइए और दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री श्याम। और ये था हमारा आज का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। और कमेंट में प्लीज जय श्री श्याम लिख दीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। आपको मैं कुंड के भी दर्शन कराऊंगा, अब मैं वहां जाने लग रहा हूं। तब आप इस कमेंट को लिखोगे तभी मैं उस पार्ट को अपलोड करूंगा। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।